दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, 10वीं पास साइबर क्रिमिनल यूपी के गाजियाबाद के सौरभ साहू ने राजस्थान पुलिस की क्राइम ब्रांच की ईमेल आईडी का हैक कर ली और उस ईमेल आईडी से लोगों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाकर उनको ब्लैकमेल किया। पुलिस के नाम से बैंकों को ईमेल कर कई लोगों के अकाउंट फ्रीज करवा लिए और कई बॉलीवुड एक्टर और राजनेताओं की डिटेल भी चुराई गई है। हाल ही में 1.5 महीने पहले एक शख्स जयपुर पुलिस के पास पहुंचा और अपने बैंक खाते के फ्रीज होने की शिकायत की थी। अगली खबर, राजस्थान में 15 साल से जड़े जमा चुके पेपर माफिया अब बेनकाब होने लगे हैं और प्रदेश में 4 माह पहले गठित एंटी चीटिंग सेल बनी थी। अब तक 10 से भी ज्यादा भर्तियों में पेपर लीक की कड़ियां जोड़ते हुए एसओजी ने 97 लोगों को गिरफ्तार किया है और एसओजी की 3000 पन्नों की जांच रिपोर्ट खंगाली गई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। नकल गिरोह के 5 मास्टरमाइंड अपने 2000 से भी ज्यादा रिश्तेदार परिचितों को सरकारी नौकरी लगवा चुके हैं और ये सभी फर्जी डिग्री डमी कैंडिडेट और पेपर लीक से सरकारी नौकरी लगे हैं। अगली खबर, सवाई माधोपुर के खेरदा क्षेत्र स्थित एक गुटखा व्यापारी के गोदाम से 18 लाख रुपए की चोरी के मामले में नया खुलासा सामने आया। कोतवाली थाना पुलिस ने प्राइमा फेसी जांच में पाया कि गुटखा व्यापारी ने बीमा क्लेम लेने के लिए झूठी गुटखा चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और रिपोर्ट के मुताबिक हरिश्चंद्र नानगाराम की फर्म का रिलायंस पेट्रोल पंप खेरदा के सामने गोदाम स्थित है और 7 मार्च की शाम 6:30 बजे कर्मचारी गोदाम का शटर बंद करके ताला लगाकर आया था। अगली खबर, राजधानी जयपुर में बन रहा आईपीडी टावर कितनी मंजिल का बनेगा, इसको लेकर चल रहा पसोपेश खत्म हो चुका है। यानी अब आईपीडी टावर 24 मंजिल का ही बनेगा और हेलीपैड भी इसमें शामिल रहेगा। सरकार बदलने के बाद एक बारगी तय कर लिया गया था कि टावर 15 मंजिल पर लॉक होगा, लेकिन हाल ही में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तय किया है कि इसे 24 मंजिल ही बनाया जाएगा और यदि इसके लिए बजट की कमी हुई तो वह भी अरेंज किया जाएगा। अगली खबर, राजस्थान में सभाओं के मामले में मोदी रहे सबसे अव्वल। राजस्थान में 2 चरणों में 25 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है और कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेताओं की सभाओं की तुलना करें तो बड़ा अंतर देखने को मिलता है और कांग्रेस के दिग्गज 4 नेताओं सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने राजस्थान में 6 सभाएं और 1 रोड शो किया। कांग्रेस के दिग्गजों ने पहले चरण के मतदान से पहले तो सभाएं की, लेकिन दूसरे चरण से पहले तो एक भी सभा नहीं की। वहीं भाजपा में अकेले प्रधानमंत्री मोदी ने 1 रोड शो और 9 सभाएं की। अगली खबर, जवाहर पार्क में बन रहा 6 मंजिला बर्ड टावर, 1500 परिंदों को मिलेगा ठिकाना। बदलते दौर शहरी क्षेत्र में नष्ट होते पक्षियों के प्राकृतिक आवास के बीच उन्हें फिर से घर देने के लिए पहल की जा रही है। प्रतापनगर स्थित जवाहर नगर पार्क में 6 मंजिला बर्ड टावर बनाने का काम जारी है और इससे पार्क में सुबह और शाम के समय रोजाना घूमने आने वाले लोग पक्षियों की चहक सुन पाएंगे। और इस टावर को बनाने के लिए गुजरात से 10 कारीगर आए हुए हैं और काम की लागत 7.5 लाख रुपए बताई जा रही है। अगली खबर, जान से मारने की धमकी पर भाटी ने कहा कि मां करेगी सुरक्षा। सिप विधायक और लोकसभा चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को सोशल मीडिया रोहित गोदारा फेसबुक आईडी से जान से मारने की धमकी दी गई और इस पर भाटी ने कहा कि मेरी सुरक्षा डोकरी देवी मां करेगी। और इधर भाटी के समर्थकों ने बाड़मेर एसपी ऑफिस पहुंचकर बाड़मेर एसपी को ज्ञापन देकर कार्रवाई करने और विधायक को सुरक्षा देने की मांग की। इधर हरीश चौधरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के फेसबुक यूजर्स बीपी बन्ना के नाम से मारने की धमकी मिली है, जिसमें लिखा कि हरीश चौधरी थोड़े दिनों का मेहमान है, हम हरीश को मौत के घाट उतार देंगे। अगली खबर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की प्रक्रियाधीन भर्ती परीक्षाओं को अब स्टूडेंट्स ने बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज को फोन और मैसेज करके परेशान करना शुरू कर दिया है। इसके बाद आलोक राज ने परेशान करने वाले अभ्यर्थियों की शिकायत पुलिस में करने का फैसला किया। आलोक राज ने कहा कि प्रदेश भर के हजारों स्टूडेंट्स की समस्याओं के समाधान के लिए मैं उनसे टेलीफोनिक बात करता हूं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स मेरी ही सहूलियत का गलत फायदा उठा रहे और उनके द्वारा लगातार हजारों की संख्या में मुझे मैसेज और फोन कर परेशान किया जाता है। अगली खबर, राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए रविंद्र सिंह भाटी को लेकर बड़ा दावा किया और रोहित गोदारा ने अपने पोस्ट में लिखा कि धमकी देने के लिए मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया गया है और गोदारा ने कहा कि धमकी मैंने नहीं दी, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और बता दें कि रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान के बाड़मेर से लोकसभा उम्मीदवार हैं और दरअसल रोहित गोदारा भारत से फरार होकर विदेश में बैठा है और गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। अगली खबर, राजस्थान के चूरू जिले में
हैवानियत की हदें पार, दलित महिला की छाती पर कुल्हाड़ी से किए हमले। राजस्थान के चूरू जिले में हैवानियत की हदें पार कर देने वाली वारदात सामने आई और यहाँ के भालेरी थाना इलाके में एक दलित शादीशुदा महिला पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। आरोपी ने हत्या के इरादे से घर में सो रही इस महिला के चेहरे, छाती और दोनों हाथों पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमले किए और उसके बाद आरोपी फरार हो गया और इस हमले में महिला के निजी अंग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और घायल महिला को आधी रात को लहूलुहान हालत में चूरू जिला मुख्यालय के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया। अगली खबर, कोटा से एक और कोचिंग छात्रा हुई लापता, नीट की तैयारी कर रही थी। बता दें कि कोचिंग सिटी कोटा से फिर एक बुरी खबर सामने आई। यहाँ से एक कोचिंग छात्रा लापता हो गई और यह छात्रा कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रही है। कोचिंग छात्रा के उत्तर प्रदेश में होने की संभावना है और लिहाजा उसकी तलाश के लिए पुलिस ने एक टीम को यूपी भेजा है और यूपी के वृंदावन सहित आसपास के मंदिरों में छात्रा की तलाश की जा रही है, लेकिन उसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया और छात्रा के लापता होने के बाद यह मामला कोटा के अनंतपुरा थाना इलाके से जुड़ा हुआ है। अगली खबर, बीकानेर में अचानक अंदर धंसते जा रही जमीन, जांच करने पहुंची जीएसआई की टीम। बता दें कि राजस्थान के बीकानेर से हाल ही में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई और जिसे जानने सुनने के बाद कई लोगों के होश उड़ गए। प्राथमिक तौर पर जीएसआई टीम के मुताबिक कभी किसी वक्त इस जमीन के नीचे पानी का भंडार रहा होगा और इसके कारण जमीन में पोलापन आ गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक लून कर्णसर तहसील से लगभग 25 किलोमीटर दूर सहजरसर गांव में 16 अप्रैल को ढानी के पास जमीन अचानक धंस गई थी। अगली खबर, राजस्थान के अजमेर में 8 साल की बच्ची को याद आया अपना पुनर्जन्म, माँ बाप से मिलने पहुंची केकड़ी। फिल्मों में अक्सर आपने पुनर्जन्म की घटनाओं को देखा होगा, लेकिन असल जिंदगी में कई लोग इस पर विश्वास करते हैं तो काफी लोग ऐसे भी हैं जो इस पर यकीन नहीं करते। राजस्थान के केकड़ी जिले में 8 साल की बच्ची ने अपने पुनर्जन्म को लेकर जो दावे किए वो चौंकाने वाले हैं। राजस्थान के केकड़ी जिले में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली एक 8 साल की बच्ची अपने पिछले जन्म के सारे राज खोल रही है और बच्ची का दावा है कि उसने पुनर्जन्म लिया है। और बच्ची ने बताया कि पुनर्जन्म में केकड़ी में वो रहा करती थी और तालाब के पास मकान था और मासूम बच्ची अपने पुनर्जन्म के माता पिता के घर जाने की बात पर अड़ी है और जिसके चलते उसने 4 दिन से खाना पानी छोड़ दिया है। अगली खबर, राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में बिगड़े मौसम की बेरहमी, महिला पर गिरा खजूर का पेड़। बता दें कि राजस्थान में बोटिंग के दिन तबाही मचाने में मौसम कोई कोर कसर नहीं छोड़ा और प्रतापगढ़ में बिगड़े मौसम के बीच बोट देकर अपने घर जा रही एक महिला पर खजूर का पेड़ टूटकर आ गिरा और इससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में बिजली गिरने से 3 लोग अकाल मौत के शिकार हो गए और राजस्थान में मौसम का मिजाज बदलने से कई जगह बारिश हुई थी और इस दौरान आंधी तूफान से कई जगह खासा नुकसान पहुंचा है। अगली खबर, राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी कार्रवाई, आचार संहिता लागू होने के बाद 834 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध शराब नकदी जब्त। राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव के सिलसिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से 834 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध शराब नकदी एवं अन्य सामान पकड़े हैं। अधिकारियों ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राज्य में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अलग अलग एजेंसियों ने मार्च की शुरुआत से अब तक कुल 932 करोड़ रुपए मूल्य की नशीली दवाइयां, शराब, कीमती धातु, मुफ्त बांटी जाने वाली वस्तुएं और अवैध नकदी जब्त की है। अगली पर, सुप्रीम कोर्ट में लटकी 12 ट्रेनी एसआई की रिहाई। पेपर लीक मामले में 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल को सशर्त रिहा करने वाले सीएमएम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट के रोक लगाने पर आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट से कहा है कि वह 1 मई से 1 सप्ताह में फैसला दे और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश आरोपियों की एलएलपी खारिज करते हुए दिया है। और आरोपियों की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दबे और एडवोकेट वेदांत शर्मा ने कहा कि एमओजी ने हाईकोर्ट से तथ्य छिपाए हैं। अगली खबर, अवैध रेत खनन मामले में सीबीआई की रेड, आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने राजस्थान में अवैध रेत खनन से संबंधित एक मामले की जांच अपने हाथ में लेने के साथ ही तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और सीबीआई की टीम ने बूंदी में आरोपित व्यक्तियों के आवासीय परिसरों की तलाशी ली, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। और सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक राजस्थान पुलिस ने डंपर में 40 मीट्रिक टन लघु खनिज ढोने के आरोप में डंपर के मालिक को गिरफ्तार किया था और वर्तमान समय में वो न्यायिक हिरासत में है। अगली खबर, योग्यता के बिना फॉर्म भरने पर अब दर्ज होगी एफआईआर। बता दें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की तर्ज पर अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी बिना योग्यता भर्ती के लिए आवेदन करने वालों पर सख्त कार्रवाई आरंभ कर दी है और बोर्ड ने वर्तमान में चल रही 10 भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता या संबंधित प्रमाण पत्र के बिना आवेदन करने वालों पर एफआईआर दर्ज करवाने की तैयारी की है। और बोर्ड का कहना है कि भर्ती के लिए उल्लेखित
शैक्षणिक योग्यता या फिर प्रासंगिक प्रमाण पत्र नहीं होने के बावजूद यदि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया है या फिर गलत जानकारी दर्ज की है तो ऐसे आवेदकों को अपना आवेदन वापस लेने की सुविधा प्रदान की गई है और ऐसे आवेदक 26 अप्रैल से 2 मई तक SSO पोर्टल पर लॉगिन करके अपना आवेदन वापस ले सकते हैं। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि ये 10 पेनी स्टॉक आपको देने वाले हैं झमाझम रिटर्न। बता दें कि पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन BSE सेंसेक्स में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई थी और हम आपको उन 10 पेनी शेयर के बारे में बता रहे हैं जिनके कामकाज में 5% तक का अपर सर्किट लगा था और इन 10 पेनी शेयर पर आप नजर रख सकते हैं। इसमें मोनोटाइप इंडिया लिमिटेड, कैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, थिरानी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, प्रीमियर लिमिटेड, एडोरहिट इन्फोटेक लिमिटेड, USG टेक सॉल्यूशंस, चार्टर्ड लॉजिस्टिक्स, मिनोल्टा फाइनेंस, चंबल ब्रेवरीज एंड डिस्टिलरीज, राबली सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस। ये सभी 10 शेयर ऐसे हैं जिन पर आप नजर रख सकते हैं और आने वाले दिनों में ये आपको अच्छी खासी कमाई करके देने वाले हैं।